हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट को कवर कर रहे थे और आज हम लोग इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। हाँ, तो कुछ बचा हुआ है, हम लोग इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग वेक्टर और स्केल कवर करेंगे। तो चलिए कवर करते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। हाँ, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो उसी तरह से पूछे कि दूध का विशिष्ट गुरुत्व, दूध का विशिष्ट गुरुत्व हम लोग मापने में प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का, याद रख सकते हैं। हाइड्रोमीटर को हम लोग अलग नाम से जानते हैं जिसे बोलेंगे द्रव घनत्व मापी, ठीक है। उसी तरह से आगे है सोनोमीटर। हाँ, तो सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग सुनने की संवेदनशीलता को, हाँ, बात करें सुनने की जो संवेदनशीलता होता है, हाँ, तो उसको हम लोग सोनोमीटर में नापते हैं। आगे बात करें, उसी तरह से है गैल्वेनोमीटर। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ में धारा को मापने में, इसका प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। उसी तरह से आपको मिलेगा, देखिए आगे है मैनोमीटर। हाँ, तो मैनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैसों के दाब को मापने में हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आपको मिलेगा ओम मीटर। हाँ, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध को मापने में। हाँ, देखिए यहाँ ये विद्युत प्रतिरोध लिखा है। हाँ, ऐसे हम लोग प्रतिरोधकता का मात्रक पढ़ते हैं ओम मीटर। हाँ, ऐसे जनरली बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ऑप्शन में यही सही था, मैं इसीलिए लिख दिया। हाँ, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध को मापने में हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह सबसे पूछे विद्युत धारा को मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। विद्युत प्रतिरोध को मापने में हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पूछिए आपको विभवांतर को मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का। हाँ, एक आगे बचा हुआ है, हाँ, कि दूध की शुद्धता। हाँ, तो दूध की शुद्धता को मापने हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे कर करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो जाता है और यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा जिसे हम लोग बोलेंगे सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। तो चलिए हम लोग आगे कर करते हैं। चलिए देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है पूछेंगे क्वेश्चन है तो आप, हाँ, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कवर करते हैं, ज़्यादा इसे टॉपिक बात नहीं करेंगे, हम लोग बस पढ़ने वाला बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन ऐसे उल्ट अक्सर एग्जाम में पीछे से पूछते हैं कि विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, तो विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, तो वो होगा सदिश राशि। यही ऑप्शन था, देखिए 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3 और 4। हाँ, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से बोला कि कौन सा सदिश राशि है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोलेंगे विद्युत जो क्षेत्र है वह सदिश राशि है। तो बाकी जो 3 अदिश राशि दिया था तो मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप भी इसको इतना करते करते हम लोग क्या करेंगे, सदिश और अदिश से रिलेटेड हम लोग काफ़ी बात करें तो फेमिलियर हो जाएंगे और हम लोग को इसको छानने में दिक्कत कभी नहीं होगा। हाँ, तो देखिए क्या बोले, तो विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, सदिश राशि। हाँ, तो अदिश राशि कौन कौन है, तो ये हो गया विद्युत आवेश। देखिए बहुत कंफ्यूजन है, देखिए एक है विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र पूछे तो सदिश राशि, उसी तरह से पूछे विद्युत आवेश। हाँ, तो विद्युत आवेश हो गया अदिश राशि, विद्युत आवेश विद्युत धारा ये दोनों अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। उसी तरह से बात करें विद्युत फ्लक्स। हाँ, देखिए ऐसे हो गया आवेश, धारा और फ्लक्स, ये जो तीनों था ये तीनों अदिश राशि है, लेकिन जो क्षेत्र है वो क्या है, सदिश राशि है। आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा भी समझा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सदिश और अदिश। हाँ, देखिए दोनों में अंतर ये है। हाँ, मैं ऐसे में लिखा हूँ, बहुत सारा लिखा हूँ, मैं फिर बोल देता हूँ। देखिए सदिश और अदिश में दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सदिश होता है उसमें क्या होता है, उसमें दिशा, हाँ, बात करें तो उसमें दिशा और परिमाण होता है। क्या होता है, दिशा और परिमाण होता है, ये दोनों होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा किसमें, सदिश में। हाँ, तो ये सदिश में दोनों होगा, ठीक है। और अदिश की बात करेंगे, हाँ, तो अदिश में केवल क्या होगा, हाँ, केवल परिमाण होगा। क्या होगा, केवल तो क्या बोलेंगे, हाँ, तो इसमें क्या होगा, केवल परिमाण होगा। हाँ, दिशा नहीं होगा। हाँ, इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे करता हूँ, फिर थोड़ा टॉपिक कवर करते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा जो पढ़ लिया कवर कर लिया, आगे हैं उसी तरह से आगे बात करेंगे। देखिए आपको दिखा हुआ, देखिए हम लोग समतल कोण, हाँ, तो समतल कोण को हम लोग किस में नापते हैं, रेडियन में। हाँ, समतल कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में। हाँ, देखिए 2 तरह का कोण होता है, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। हाँ, तो समतल कोण को नापते हैं रेडियन में और बात करें तो ठोस कोण को नापते हैं स्टेरेडियन में। हाँ, तो चलिए, तो समतल कोण को हम लोग नापते हैं रेडियन में। हाँ, तो उसी तरह से बात करें कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं, चाप बट्टा त्रिज्या। हाँ, देखिए फिर सदिश राशि आया। हाँ, तो सदिश राशि किसको बोले, सदिश राशि में परिणाम, हाँ, परिमाण और दिशा दोनों होगा। हाँ, तो कौन कौन सदिश राशि है, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, हाँ, आवेग हो गया। हाँ, आप ये सब भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये जितने भी हैं, देखिए जब भी वेग आ जाएगा खासकर देखिएगा वेग, हाँ, वेग, देखिए वेग, हाँ, संवेग, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वेग, संवेग, आवेग। हाँ, देखिए सबके पीछे में वेग, वेग, वेग,
वेग, हाँ, तो वेग अगर कहीं अक्सर आपको दिख जाए तो अक्सर वो सदिश राशि होता है, लेकिन आप इसको कभी आंख मूंद के मत मारिएगा, हम लोग उसको कवर करेंगे। अक्सर मतलब वेग में सदिश आते हैं, एक दो में नहीं आते, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। बार वही कन्फ्यूजन अगर साथ हो रहा होगा, परिमाण और दिशा में बता देता हूँ। जैसे देखिए, उसका टेंशन मत लीजिएगा। परिमाण और दिशा मंत्र ये है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु बात करें, कहीं हमको जाना है, ठीक है। मान लो अगर कहीं जा रहे हैं, मान लो ये कोई ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अगर मान लो ए से लेकर बी तक जा रहा है, हाँ, तो ये पता चलेगा किधर जा रहा है, इसमें डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि अगर मान लो कहीं को जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, हाँ, मतलब जा रहा है ये तो पता है कि कितना, मान लो जा रहा है तो 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, तो डिस्टेंस पता है, ठीक है। लेकिन जा रहा था किस दिशा में जा रहा है ये तो पूछेंगे ना, बोलेंगे, कोई बोलता है कि हम कहीं जाएंगे, तो आखिर हम पूछेंगे कहाँ जाइएगा, तो दोनों पता चलेगा, हाँ। और नहीं तो अगर पता चलेगा, जैसे हम लोग 10 किलो को सामान लिए, क्या लिए, 10 केजी, हाँ, तो इसमें किलो बोल रहे हैं, तो ये 10, हाँ, 10 हो गया परिमाण, और जो केजी हो गया ये दिशा को बताता है कि हम लोग क्या लिए, 10 केजी लिए। खाली ऐसे पूछेगा कि हमको 10 दो, तो 10 क्या, तो जब भी ऐसे ऑप्शन आए तो हम लोग बोलेंगे उसमें परिमाण और दिशा। अब उतना डीप नहीं कीजिएगा, एग्जाम में सब नहीं आते कि कौन मतलब है, क्या है, नहीं है, बस अब इसको चुनने आता है कि कौन परिमाण है, कौन क्या बोले, सॉरी, कौन सदिश है, कौन अदिश, हाँ, तो हम लोग इसमें फोकस करेंगे, ठीक है, समझने के लिए वो भी ठीक है। आगे तो परिमाण और दिशा, हाँ, तो कौन कौन हुआ सदिश में, तो बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी हम कवर करेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। एक इसी तरह से क्वेश्चन था दूसरा में, दिख रहा है, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक उसी तरह क्वेश्चन था कि सदिश उसे बोलते हैं, जैसे कि सदिश वह मात्रा या घटना होता है जिसके दो स्वतंत्र गुण, हाँ, जिसके दो स्वतंत्र गुण होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि सदिश में दो गुण होते हैं, दो गुण कौन सा, कि परिमाण और दिशा होता है, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन था, देखिए यही आंसर था, पूरा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि वह मात्रा या घटना किसे बोलते हैं जिसमें दो स्वतंत्र गुण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में था सदिश, हाँ, तो उसमें क्या दो गुण होते हैं, तो परिमाण और दिशा, हाँ, अब याद रख सकते हैं। अदिश कौन कौन होते हैं, तो अदिश होगा आपका यंग का मापांक, हाँ, तो यंग का मापांक क्या होगा, ये होगा अदिश अदिश होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से होगा, ये सर ये चार ऑप्शन देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, तो यंग का मापांक क्या होगा, अदिश राशि। सदिश कौन कौन है, जैसे भार हो गया, हाँ, आवेग हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, अब बल भी ले सकते हैं, बल ले सकते हैं, ये सब जितने भी हैं ये सब सदिश। अच्छा आपको नहीं दिखा, हाँ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो सदिश कौन कौन होगा, भार हो गया, आवेग हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेग आपको कहीं दिख जाए तो अक्सर वो सदिश ही होते हैं। देखिए वेग वेग वेग, हाँ, तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे, आगे कवर करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, हाँ। बात करें उसी तरह से क्वेश्चन है कि अदिश क्या होता है, हाँ, तो हम लोग बोले कि अदिश में केवल परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण, हाँ, अदिश में क्या होता है, अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं कि अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश की बात करेंगे, हाँ, तो सदिश में मैं अब लिखूंगा नहीं, बस लास्ट, हाँ, परिमाण, हाँ, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है सदिश में, हाँ, तो देख सकते हैं कि, तो हम लोग क्या बोले, अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है। और जो अदिश होता है उसको हम लोग गणित के साधारण नियमों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, या डिवीजन कर सकते हैं। मतलब अदिश को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें बहुत सारा हम लोग को दिया गया है कौन कौन अदिश राशि है। ये जितने भी हैं सब अदिश राशि हैं, ये जितने भी हैं, हाँ, ये देखिए ये जितने ना सब अदिश राशि हैं। मैं थोड़ा को समझा देता हूँ अदिश राशि। देखिए अभी हम लोग तुरंत जो क्वेश्चन भी पढ़े थे, हाँ, यंग का मापांक क्या होता है, तो ये होता है अदिश राशि। अभी थोड़ा मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको इसमें, देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े यंग का मापांक अदिश राशि है। देखिए, हाँ, देखिए द्रव्यमान हो गया, देखिए द्रव्यमान, आयतन और घनत्व, हाँ, घनत्व दिया नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ। जो घनत्व भी होता है ये भी मतलब अदिश राशि होता है, हाँ। तो देखिए, हाँ, तो द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, हाँ, देखिए हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, हाँ, ताप, हाँ, पढ़ते हैं ना, ताप, ऊर्जा और शक्ति, ऐसे पढ़ते हैं ना। मैं लिख देता हूँ ताप, ऊर्जा और शक्ति, हाँ, ये तीनों लगातार हम लोग बोलते हैं, ताप, ऊर्जा और शक्ति, ये सब क्या है, अदिश राशि है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, इट बोलते हैं ना, कार्य, हाँ, ऐसे कभी, हाँ, कार्य, दोबारा बोल सकते हैं कार्य, हाँ, ऊर्जा, शक्ति, कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। तो ये तीनों अदिश है, क्या है, अदिश है। दूसरा नहीं दिखा आपको, हाँ, यहाँ दिखा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों को अदिश बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं नीटो, दूसरा बोलते हैं,
जैसे ऐसे यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दूरी, देखिए ना, दूरी चाल समय, हाँ खासकर हम लोग पढ़ते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुनी समय, खासकर हम लोग जो पढ़ते हैं दूरी बराबर हाँ चाल गुना समय, हाँ तो हम लोग ये सब पढ़ते हैं। तो ये जितना है, हाँ समय, चाल, दूरी, सब अदिश राशि है। मैं तो यहाँ बता देता हूँ, मैं ऐसे लिख दिया हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से बताऊँ, बात करें हाँ कि यंग का मापांक क्या हुआ, अदिश राशि, द्रव्यमान क्या हुआ, अदिश राशि, आयतन क्या हुआ, अदिश राशि, ताप क्या हुआ, अदिश राशि, समय क्या हुआ, अदिश राशि, हाँ दूरी क्या हुआ, अदिश राशि, कार्य क्या हुआ, अदिश राशि, ऊर्जा क्या हुआ, अदिश राशि, शक्ति क्या हुआ, अदिश राशि, दूरी क्या हुआ, अदिश, चाल अदिश, समय अदिश, तापमान अदिश, आयतन अदिश, हाँ और उसके बाद समय, देखिए समय अदिश, हाँ तो ये बहुत सारा अदिश राशि दिया है। देखिए एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर से नीचे फिर से करता हूँ, आपको दिख जाएगा। जिसमें फिर से बोल देता हूँ, जैसे यंग का मापांक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, हाँ दूरी, चाल, समय, तापमान, आयतन, समय, हाँ ये जितनी भी था अदिश राशि। ये बहुत सारा रिपीट था, मैं इसको लिख दिया हूँ। आप बोलिएगा सर आप रिपीट काहे किए? देखिए आप इतना इस क्वेश्चन मत कीजिए, देखिए ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा आगे। देखिए उसी तरह से फिर आपको दी जाएगा सदिश राशि, हाँ तो सदिश कौन है? तो बल, आघूर्ण एक सदिश है, और हम लोग जानते हैं सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो सदिश कौन कौन होता है? जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, हाँ संवेग हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया और आवेग हो गया। ये जितने भी जो है, हाँ ये जो जितने भी है, ये सब क्या है? ये सब सदिश है। देखिए अच्छा सॉरी, मैं तो नहीं देखा, 10 मिनट से ऊपर हो गया। मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।